Student, once again I welcome you here in this channel, Sajdanand Learning Channel. स्टूडेंट, सिंथेसिस क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में है और ये पार्ट 8 है। सिंथेसिस का ये पार्ट 8 है। हम पार्ट 1 से लेकर के 7 तक अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पर सिंपल सेंटेंस बताया गया है और कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लाज और एडजेक्टिव क्लाज के प्रयोग से किस प्रकार से सिंथेसिस करते हैं वह बता रखे हैं। पार्ट 6 और पार्ट 7 में वो है, उसको ज़रूर जा कर के चेक करें। इसके साथ ही साथ आपके क्लास 11 के प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री रीडर के तमाम क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस सहित पूरे चैप्टरों का भावार्थ अपलोड हो रहा है लगातार, उसको अवश्य चेक करें। और जो लोग, प्लीज़ स्टूडेंट जो लोग नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें फॉर सपोर्ट मी, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुँचे आपके पास। तो सिंथेसिस 2 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। सारे वीडियो का आप देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में एडवर्ब क्लास के प्रयोग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एडवर्ब क्लास के प्रयोग से, पिछले वीडियो में एडजेक्टिव क्लास के प्रयोग से बताया गया था। देखिए, एडवर्ब क्लास ये क्या होता है, इसमें तमाम जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसकी कुछ नियम और शर्तें होती हैं, दशाएं होती हैं अलग अलग। आइए हम अलग अलग शर्तों के हिसाब से चेक करें और समझें कि कैसे ये सिंथेसिस हो रहा है। एडवर्ब क्लास किन कंजक्शनों का प्रयोग करने से बनता है। तो यहाँ पर जो पहला शर्त कंडीशन आती है वो आता है टाइम। स्टूडेंट, टाइम की जहाँ बात आती है उसमें निम्न हम कंजक्शनों का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, वो देखें कौन कौन से कंजक्शन हमारे पास होते हैं। व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून और सिंस, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये समय के लिए जब कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में समय जैसी बात होगी तो वहाँ पर जैसा भी मांगेगा हम व्हेन लगाएंगे, व्हाइल लगाएंगे, टिल लगाएंगे, अनटिल लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। ये कैसे पता चलेगा, वो आपको सेंटेंस बताएगा कि आप इसमें से क्या चीज़ प्रयोग कर दें। ठीक है, प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। तो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल देखें। द स्टूडेंट वेंट देयर होम, द पियन रैंग द बेल। देखिए पहला सेंटेंस, विद्यार्थी अपने घर चले गए। और यहाँ पर देखें दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है, द पियन रैंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजाई। मतलब क्या हो गया कि जब चपरासी ने घंटी बजाई तब विद्यार्थी घर चले गए। ठीक है, विद्यार्थी अपने घर चले गए। तो यहाँ पर जब शब्द आ रहा है, ये सभी जो अर्थ है, व्हेन मीन्स क्या होता है, जब या कब, यहाँ जब से अर्थ होगा। तो यहाँ बीच में बस हम लोगों को व्हेन का प्रयोग करके दोनों को जोड़ देना है, यही है एडवर्ब क्लाज। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट वेंट देयर होम व्हेन द पियन रैंग द बेल, यानी विद्यार्थी अपने घर चले गए जब चपरासी ने घंटी बजाई। तो यहाँ पर बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ करना यह है, व्हेन का प्रयोग कर देना है। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर। और दूसरा सेंटेंस, ही वेटेड टिल हिज अराइवल, वह अपने भाई का इंतजार किया और वह उसके आने तक इंतजार किया। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में समय का बोध हो रहा है। इसमें भी समय का बोध था जहाँ व्हेन का प्रयोग किया गया, इसमें देखें बीच में टिल का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर टिल हिज अराइवल, टिल हिज अराइवल, तो उसने अपने भाई का इंतजार किया उसके आने तक। टिल हिज अराइवल माने उसके आने तक। तो यहाँ टाइम का द्योतक है टिल, तो यहाँ टिल का प्रयोग कर देंगे। अगला एग्जाम्पल चेक करेंगे। देखें, द ट्रेन हैड गॉन, रेलगाड़ी चली गई। द पैसेंजर केम, यात्री आए। मतलब क्या है, यात्री आए, रेलगाड़ी चली गई। देखें क्या क्या बना है, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर द पैसेंजर केम, मतलब यात्री के आने से पहले रेलगाड़ी चली गई। द ट्रेन हैड गॉन, यहाँ बिफोर क्या है, ये टाइम का एक द्योतक है। ठीक है, तो यहाँ पर बिफोर का प्रयोग कर लिया गया। करेक्ट। तो ये वर्ड याद रखेंगे, खुद बताएंगे कि यहाँ टिल लगाएंगे कि व्हेन लगाएंगे कि बिफोर या आफ्टर,
स्वयं ये सेंटेंस बता देते हैं। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। आइए अगला कंडीशन याद करें। ए टाइम है, दूसरा होता है प्लेस। प्लेस के लिए स्टूडेंट दो वर्ड याद रखें, दो कंजक्शन याद रखें, वेयर और वेयर इवर। ज़्यादातर वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है, ये स्थान के लिए। वेयर मीन्स होता है जहाँ, वेयर इवर माने भी होता है जहाँ जहाँ, ठीक है। देखें इस एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस महात्मा गांधी वाज बॉर्न, माने यह स्थान है महात्मा गांधी जन्मे थे। तो यह वही स्थान है जहाँ महात्मा गांधी जी जन्मे थे। क्या होगा कॉम्बिनेशन, दिस इज द प्लेस वेयर महात्मा गांधी जी वाज बॉर्न। तो बीच में हम लोगों को वेयर लगा देना है। वेयर जहाँ यानी प्लेस का ये द्योतक है, प्लेस को इशारा कर रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल शर्त देखें रीजन के लिए। जहाँ पर रीजन की बात होगी, कारण का बात होगा, वहाँ पर हम लोग बिकॉज और सिंस का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल चेक करें, ही इज इल ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एक रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है, किस कारण से स्कूल नहीं जाएगा, तो बिकॉज लगा देंगे। तो ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो ये सेंटेंस बता देंगे कि हमारे में बिकॉज को लगाइए। बिकॉज एक कंजक्शन है जिसका प्रयोग हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कर दे रहे हैं। आगे चेक करेंगे, रामू वर्कड हार्ड, रामू ने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह कक्षा में प्रथम स्थान लाना चाहता था। तो रामू वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता था। तो ये है सेंटेंस स्टूडेंट। यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अगला कंडीशन देखिए दिया है फोर्थ, कंडीशन या शर्त के लिए। जहाँ पर कंडीशन की बात कही जाए या शर्त की बात किया जाए, वहाँ पर ये वर्ड याद रखें, इफ़ या अनलेस या इन केस का प्रयोग करते हैं। इफ़ माने होता है यदि। देखें एग्जाम्पल, यू विल बी फेल यू डू नॉट वर्क हार्ड, फेल हो जाओगे यदि कठिन परिश्रम नहीं करोगे, इसका आशय होगा। तो यहाँ पर इफ़, ऐसे सेंटेंसों में हम लोग इफ़ का प्रयोग कर लेते हैं। शुरू में कर दीजिए, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, मैंने ये दूसरे वाले वाक्य को पहले लगा दें, उसके पहले इफ लगा दें। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल बी फेल, फेल हो जाओगे, यहाँ कामा लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, यू विल मिस द ट्रेन, यानी तुम रेलगाड़ी को छोड़ दोगे। यू विल डू लेट, यदि तुम लेट करोगे। क्या होगा, इफ़ यू विल डू लेट यू विल मिस द ट्रेन, यदि तुम देर करोगे तो रेलगाड़ी को छोड़ दोगे। तो यहाँ पर इफ का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। अगला देखें, एडवर्ब क्लास की जो अगला कंडीशन है क्या है, कंपैरिजन। जहाँ पर तुलना जैसी बात महसूस हो तो वहाँ हम देन का प्रयोग करेंगे, या फिर सो लगा देंगे, या फिर एज डॉट डॉट बीच में कुछ सेंटेंस लिख करके एज, फिर या फिर सो डॉट डॉट एज का प्रयोग कर लेंगे। इसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल देखें, सीता इज ब्यूटीफुल गीता इज ब्यूटीफुल, ये बता रहा है कि सीता सुंदर है और गीता भी सुंदर है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, यानी सीता ही उतना ही सुंदर है जितना कि गीता। तो यहाँ सीता इज के बाद एज का प्रयोग करें, फिर वह आप ब्यूटीफुल का प्रयोग करके फिर एज लगाकर लास्ट में गीता लिख दें, ठीक है। अगला, ही इज टाल, वह लंबा है। आई एम नॉट सो टाल, मैं उतना लंबा नहीं हूँ। तो यहाँ कंपैरिजन यहाँ भी हो रहा है, तो इसमें सुटेबल देन होगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज टालर देन मी, वह मुझसे लंबा है, ठीक है। टाल का सेकेंड डिग्री क्या होता है, टालर। तो इस कंपैरिजन डिग्री के लिए हम देन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अगला शर्त देखेंगे, विरोध, कंट्रास्ट। जहाँ विरोध जैसी चीज़ वाक्यों में दिया गया है वहाँ पर हम लोग दाऊ या आल दाऊ या एट लगा देते हैं, ठीक है। तो प्रायः दाऊ के साथ एट यूज कर लिया जाता है। दाऊ माने यद्यपि, एट माने फिर भी। देखें एग्जाम्पल, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यानी वह गरीब है वह ईमानदार है। यहाँ पर पुअर और ऑनेस्ट ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे के अपोजिट में है, विरोध में, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, शुरू में आप दाऊ का प्रयोग करेंगे ऐसे सेंटेंसों में, फिर यह लिखेंगे दाऊ ही इज पुअर, फिर कामा लगाइए, कामा जरूर लगाना है। यद्यपि वह गरीब है, इट माने तो भी या फिर भी, ही इज ऑनेस्ट फिर भी वह ईमानदार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट देखें, ही इज पुअर ही इज हैप्पी, वह गरीब है फिर भी वह खुश है।
यहाँ भी लगाइए, दाऊ ही इज पुअर कमा लगाइए, एट ही इज हैप्पी। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है, रिजल्ट, परिणाम। परिणाम के लिए स्टूडेंट याद रखें सो दैट का प्रयोग करते हैं, सो डॉट डॉट दैट, करेक्ट। जहाँ पर रिजल्ट जैसी बात आती हो तो ही इज पुअर, एग्जाम्पल देखें, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट पे हिज फीस, सेकेंड सेंटेंस है। तो वह गरीब है, अपने फीस को नहीं दे सकता, क्या होगा, ही इज सो पुअर, वेरी को हटा करके यहाँ सो लगाएंगे, फिर पुअर लगाएंगे, ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है कि यानी दैट सब फिर लगा देंगे। ठीक है, पुअर के बाद ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट रन, वह बहुत कमजोर है, दौड़ नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। ठीक है, अगला कंडीशन देखें, पर्पज, जहाँ पर उद्देश्य की बात हो वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ सो दैट एक साथ लगा देंगे सेंटेंस में। ही वर्कड हार्ड ही वांटेड गेट गुड मार्क्स, देखिए वह कठिन परिश्रम किया, वह अच्छा नंबर लाना चाहता था, तो ही वर्कड हार्ड क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क, वह कठिन परिश्रम किया, सो दैट का मतलब होता है ताकि वह अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। यहाँ पर माइट का प्रयोग कर देंगे इस सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद, ही के बाद। करेक्ट। सेंटेंस नंबर 2 देखें, एग्जाम्पल, आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, आई वांटेड कैच द ट्रेन, मैं रेलगाड़ी पकड़ना चाहता था, क्या हो जाएगा, आई रैन फास्ट सो दैट, माने ताकि यहाँ एक उद्देश्य की बात हो रही है, पर्पज की, मैं किस उद्देश्य से तेज दौड़ा, आई रन फास्ट सो दैट आई माइट कैच द ट्रेन, ताकि मैं रेलगाड़ी को पकड़ सकूं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जहाँ पर आपको जो है नाउन क्लॉज के प्रयोग से दैट लगाकर हम लोग नाउन क्लॉज बना रहे थे वीडियो नंबर 6 पार्ट नंबर 6 में, और वहीं पार्ट नंबर 7 में एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग हूँ, वेयर इत्यादि का प्रयोग कर रहे थे। और ये है एडवर्ब क्लॉज जहाँ पर 8 शर्तें हैं, इसको रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे, और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।